हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स। इसमें आप सभी लोग पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। जो एम्पियर होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। तो जो एम्पियर का परिपथीय नियम है ये आपकी जो फिजिक्स है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो एम्पियर का परिपथीय नियम है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो परिपथीय नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार, जो परिपथीय नियम होता है एम्पियर का, तो बता रहा है कि इस नियम के अनुसार बद्ध अथवा चुंबकीय क्षेत्र के बद्ध अथवा परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो क्षेत्र होता है उसको काहे से लिखा जाता है, बी से लिखा जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र को काहे से लिखा जाता है, बी से लिखा जाता है। क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान पथ से घिरे उसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा I के मान का म्यू0 गुना होता है। जो इसमें क्या होती है, एम्पियर का परिपथीय नियम होता है। इसमें जो क्या होती है, जो पृष्ठ होता है, पृष्ठ से जो निकलने वाली कुल धारा होती है, धारा मतलब I होती है, उसके मान का क्या होता है, म्यू0 गुना होता है। मतलब समाकलन BdL बराबर म्यू0 I। जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इसका सूत्र क्या होता है, BdL बराबर म्यू0 I। ये और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका उत्पत्ति क्या होती है, हमको इसकी उत्पत्ति करनी है। तो उत्पत्ति में क्या करेंगे, पहले इसका एक हम चित्र बना लेते हैं। चित्र कैसा होता है, और इसके बीच में क्या होता है, एक बिंदु O होता है। तो इसका बीज केंद्र है, उस पर क्या होता है, एक बिंदु O होता है। और O से जब क्या होती है, और इसके बीच में क्या होती है, एक धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बीच में क्या हो रही है, एक धारा, समान धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके ठीक विपरीत से क्या निकलती है, एक रेखा निकलती है जो क्या होती है, जिसकी दूरी क्या होती है, r त्रिज्या होती है। और इससे क्या होता है, एक निकलता है चुंबकीय क्षेत्र को कहाँ से लिखा जाता है, बी से लिखा जाता है। और इसको क्या होते हैं, डीएल होता है। ये क्या होता है, डीएल होता है। और यहाँ पर बिंदु ए होता है और यहाँ पर बिंदु सी होता है। देखिए जो एम्पियर का परिपथीय नियम है इसमें क्या होता है, एक मान लीजिए कोई एक चारों ओर से घिरा हुआ एक पृष्ठ है। बता क्या रहा कि इस नियम के अनुसार बद्ध अथवा परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी के रेखीय समाकलन का मान पथ से घिरे। ये मान लीजिए कोई आपका एक पथ बना हुआ है और इसमें क्या हुआ, चारों ओर से क्या हुआ है, एक घिरा हुआ है। और उसी पृष्ठ से गुजरने वाली जो एक पृष्ठ है इससे क्या होती है, गुजरने वाली जो एक धारा होती है। ये क्या, इस पृष्ठ से गुजरने वाली ये क्या होती है, धारा होती है। और धारा का मान क्या होता है, म्यू0 गुना होता है। जो इसका मान होता है वो किसके गुना होता है, म्यू0 गुना होता है। तो होता क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माना एक सीधे चालक तार, माना एक सीधे चालक, माना एक सीधे चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या माना गया कि माना जो एक सीधा चालक तार है, जो आपका एक क्या है, सीधा चालक तार है, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो क्या माना गया, माना एक सीधे चालक तार में I धारा प्रवाहित हो रही है। जो आपका क्या है, तार है, कौन सा तार है, एकदम सीधा तार है, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। और धारा को काहे से लिखते हैं, I से लिखा जाता है। तो इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। फिर क्या है, इस चालक तार के चारों ओर, इस चालक तार के चारों ओर, इस चालक तार के चारों ओर r त्रिज्या, इस चालक तार के चारों ओर r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है। त्रिज्या का एक
वृत्ताकार पथ है। अभी क्या बता रहा था, माना एक सीधे चालक तार में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई धारा प्रवाहित हो रही थी। आपका जो मान लीजिए कोई सीधा चालक तार था, इसमें कौन सी धारा प्रवाहित हो रही थी, आई धारा प्रवाहित हो रही थी। फिर क्या बता रहा है, इस चालक तार के चारों ओर, जो आपका चालक तार है इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ बन रहा है। जो आर त्रिज्या है इसका क्या हो रहा है, वृत्ताकार पथ बन रहा है। फिर आगे क्या हो जाएगा, जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र O तार पर है, तार पर है, जिसका जो क्या है केंद्र O है, जो केंद्र O क्या है, ये यहाँ पर है, ये क्या है रहा है, तार पर है। जो आपका बीच में तार डाला गया है कहाँ पर है, तार पर है। और क्या बता रहा है, और इसमें चित्र में क्या दिया गया है, अब इसमें क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना किसी पथ के कारण, किसी पथ के कारण, किसी पथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। बता क्या रहा है, ऊपर क्या बता था, इस नियम के अनुसार बद्ध अथवा परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B, जो ये नियम बता रहा है, इस नियम के अनुसार जो बद्ध अथवा परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B के रेखीय समाकलन का मान पथ से घिरे उसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा I के मान का म्यू0 गुना होता है। और इसका सूत्र क्या होता है, समाकलन BDL बराबर म्यू0 I, और हमको ज्ञात यही करना है। फिर जब इसकी उत्पत्ति की गई तो उत्पत्ति में क्या बताया गया कि इसका परिपथ बनाया गया, पथ बनाया गया, और पथ में क्या हुई, एक धारा प्रवाहित की गई। वो भी कौन सी धारा, एक सीधे चालक तार की क्या की गई, धारा प्रवाहित की गई। और इसके बीच में क्या है, बिंदु O है, और बिंदु O से क्या है, आर त्रिज्या पर कोई बिंदु A है, जो कि क्या चुंबकीय क्षेत्र DL पर उपस्थित है। और हमको ज्ञात क्या करना है, बता रहा, माना सीधे चालक तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो इस पूरा पथ है इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, और ये जो आपका पथ बना है इसमें क्या है, एक आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ है, जिसका केंद्र O तार पर है, जिसका केंद्र जो O है वो कहाँ पर है, तार पर है। किसी पथ के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, और इसी पथ के कारण जो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र आपको ज्ञात करना है। तो आप इतना लिख लीजिए, आगे का डेरिवेशन अभी हम बता रहे हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे उत्पत्ति में क्या था, जो चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र को कैसे लिखा जाता है, B से लिखा जाता है। तो B बराबर क्या होता है, म्यू0 अपान 2 पाई और इंटू I अपान R, इसको माना गया समीकरण 1। जो आपका क्या था, आपको ज्ञात क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू0 अपान 2 पाई इंटू I अपान R, इसको माना गया समीकरण 1। फिर क्या बता रहा है, यदि संपूर्ण वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाए, यदि संपूर्ण वृत्ताकार पथ को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाए, यदि जो क्या होता है आपका संपूर्ण वृत्ताकार पथ है, इसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया जाए, विभक्त मतलब बांट दिया जाए। जो आपका वृत्ताकार पथ होता है इसको क्या किया जाए, छोटे छोटे खंडों में बांट दिया जाए, तब क्या हो जाएगा, और प्रत्येक खंड की लंबाई
डीएल हो तो जो क्या बता रहा, जो संपूर्ण वृत्ताकार पथ होता है इसको छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया जाए, विभक्त मतलब बांट दिया जाए, और प्रत्येक खंड की लंबाई कितनी हो जाए, डीएल हो जाए। तब क्या हो जाएगा, समाकलन सी बी डीएल बराबर, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, समाकलन सी क्या हो जाएगा, बी डी एल, और क्या लग जाएगा, साइन कॉस थीटा। जब क्या किया जाएगा, इसको छोटे छोटे खंडों में काट दिया जाएगा, तो इसमें जो प्रत्येक खंड की लंबाई होगी कितनी होगी, डीएल होगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, समाकलन सी बी डीएल बराबर समाकलन बी डीएल कॉस थीटा। और फिर यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं कि जो आपका कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1 है। तो समाकलन सी बी डी एल बराबर समाकलन सी बी डी एल गुणे 1, क्योंकि जो कॉस थीटा का मान कितना है, 1 है। तो समाकलन सी बी डी एल बराबर समाकलन सी बी डी एल इतना होता है। और हम जानते हैं कि जो समाकलन डीएल होता है, आपका क्या होता है, समाकलन डीएल होता है, इसका मान कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो समाकलन क्या है, डीएल है, इसका मान कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो डीएल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समाकलन सी बी डी एल बराबर बी गुणे 2 पाई आर इतना हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जो आपके समीकरण 1 है इसका मान कहाँ पर रखा जाएगा, 2 पे रखा जाएगा। समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, जब समीकरण 1 का मान किस में रखा गया, 2 में रखा गया, तो क्या हो जाएगा, समाकलन बी डी एल बराबर, और यहाँ पर क्या है, बी का मान कितना रखा गया है, म्यू 0/2 पाई, और क्या रखा गया, आई अपान आर इंटू 2 पाई आर, ये हो गया। देखिए जो आपका क्या था, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखा गया, मतलब समीकरण जो 1 है आपकी, इसका मान किस में रख दिया गया, समीकरण 2 में रख दिया गया। जो आपकी समीकरण 1 है इसका मान किस में रखा गया, समीकरण 2 में रखा गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पाई 2 पाई और 2 पाई कट गया, आर और आर कट गया, 2 पाई और 2 पाई कट गया, आर और आर कट गया, बचा क्या, समाकलन बी डी एल, और अंदर क्या बचा, म्यू नॉट आई, इतना बचा, और हमको यहीं ज्ञात करना था। ये आपका क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है, ये प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ। तो आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और आगे के वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।